गाइस, बरकत की रसोई में आपका स्वागत है। तो मम्मी आज आप क्या बनाने वाली हैं, फटाक से बता ही दीजिए। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी से नाश्ता। यानी हमने आधी कटोरी सूजी ली है और बिल्कुल हल्का फुल्का नाश्ता है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब। चलिए तो फिर बनाना बताते हैं। आधी कटोरी सूजी ले लिया है। अब ये आधी कटोरी सूजी को हम डाल ही देते हैं इस तरीके से। और इसमें हम आधी चम्मच हमें इसमें चीनी डाल देनी है। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल झटपट बनने वाला नाश्ता है। और आधी की आधी चम्मच हमें नमक डाल देना है। तो हमने 2 चम्मच दही डाल देनी है इस तरीके से। और अब इसमें हमने जिस कटोरी से हमने सूजी डाला था उसी कटोरी से हमें देखिए आधी कटोरी हमने पानी डालकर इसमें हमें 1 चम्मच रिफाइंड तेल इस तरीके से डाल देना है। तो अब इसे हम पीस ही लेते हैं। ये हमने पीस लिया है। अब इसे हम इसमें निकाल लेते हैं डोंगे में। तो हमने 2 टमाटर बारीक बारीक काट लिया है। अब इसे हम डाल देते हैं। हमने ये 2 हरी मिर्ची बारीक बारीक काट ली है। 1 प्याज को हमने बारीक बारीक काट लिया है। ये देखें इस तरीके से। और ये हमने आधा चम्मच जीरा लिया हुआ है। ये जीरे भी हमें डाल देना है इस तरीके से। अब इसमें हमने बेकिंग पाउडर डाल देना है। आपके पास अगर ना हो तो आप खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं। तो मम्मी कितना डालना है? ये हमें 3 चुटकी डालना है। और इस तरीके से हमें मिला देना है। ये देखें हमने अच्छे तरीके से इसे मिला दिया। अब इसे हमें किनारे कर देना है। तो 3 ठो हमने चौकोर चौकोर प्याली रख ली है। आपके पास ना हो तो आप कटोरी भी रख सकते हैं। और ये देखिए हमने रिफाइंड तेल इस तरीके से लगा दिया। यानी ब्रश से आप हाथ से भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से ये देखें, है ना। और इस तरीके से आप लगा दें। ये देखें। और ये हमने एक छोटू सी रखी हुई है, इसमें भी हम लगा ही देते हैं। किसी बड़ी क्यूट क्यूट लग रही है हमारी छोटी सी प्याली। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके बैटर डाल देते हैं इस तरीके से। ये देखें। और इसमें भी हमें इसी तरीके से डाल देना है। ये देखें इसमें भी हमें इसी तरीके से डाल देना है। और ज़्यादा हमें नहीं भरना है, थोड़ा सा खाली ही रखना है जिसमें कि ये ऊपर आएगा फूल कर। तो हमें इतना ही रखना है। अब ये छोटू वाली है ना जो, अब छोटू वाले में भी डाल देते हैं। बड़ी प्यारी दिखेगी हमारी छोटू। ये देखें हमने कढ़ाई में 1 गिलास पानी डाला हुआ है। वो पानी हमारा अच्छी तरीके गर्म हो चुका है। तो आप इस तरीके से एक ही स्टेप रख लें। कटोरियों को इस तरीके से ऐसे रख दें बड़े आराम से। ये देखें इस तरीके से आप रख दें। अब ये छोटू के लिए भी तो जगह बनाना पड़ेगा ना, तो छोटू के लिए भी जगह बना ही लेते हैं। तो हमने ये चारों प्याली रख दी हुई है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा सा पिसी हुई मिर्ची डाल देना है। इसमें से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा, सुंदर भी दिखेगा हमारी रेसिपी। तो आप इस तरीके से डाल दें। ये देखें इस तरीके से। ये देखें। और अब इसे हमें ढक्कन लगा के छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। हमें इसे मीडियम आंच में रखकर छोड़ देना है। तो 10 मिनट बाद इसे हम खोल के देख ही लेते हैं। तो ये देखें हमने सीख रखा हुआ है। तो ये देखिए अच्छी तरीके से ये हो गया है। इसका मतलब लग नहीं रहा है, इसका मतलब ये तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल ही लेते हैं। तो एक एक करके हम प्लेट में निकाल ही लेते हैं। तो इसे हमें 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो ये हमारा 5 मिनट बाद ठंडा हो चुका है। अब इसे हमें ऐसे ऐसे करके इस तरीके से करें जिसमें ये निकलने के लिए तैयार हो जाए। तो हमें चाकू की मदद से इस तरीके से हमें और
इस तरीके से ये देखें निकल आया है। अब इसे हम दूसरे को भी इसी तरीके से इस तरीके से दबाएं, इस तरीके से ऐसे, और फिर आप धीरे धीरे हाथों से, हल्के हाथों से इस तरीके से चाकू की मदद से और इसे इस तरीके से ठोक दें। देखें निकल आया ना, ये देखें। तो हमने एक एक करके सारे निकाल लिए। अब इसे हम हल्का था तेल डाल के तवे में फ्राई कर लेते हैं। हमने तवा चढ़ा दिया है। हमें इस तरीके से रिफाइंड तेल ब्रश की मदद से लगा देना है। आप चाहें तो बिना फ्राई भी करे हुए खा सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भी ये टेस्टी ही लगता है। तो हमें एक एक करके इस तरीके से डाल देना है। इस तरीके से आप बिना फ्राई करे भी खाएंगे तो भी बहुत टेस्टी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा। दोनों साइड, दोनों तरफ से खा सकते हैं। और इस तरीके से हमें इसे इस तरीके से लगा देना है। ये देखें, है ना। और जो वीडियो पे नए आए हुए हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्री में करें, फ्री में करना तो बनता है। देखिए गाइस, बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता है। आप बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। झटपट बनने वाला नाश्ता है। आप इस तरीके से दबा लें और दबा दबा कर आप सेकें। ये देखें ऐसे, इस तरीके से, इस तरीके से। और इसे हम पलटा ही लेते हैं थोड़ा सा। ये देखें, इस तरह भी पलटा देते हैं और इस तरफ भी पलटा देते हैं और इस तरफ भी पलटा देते हैं। तो ये देखें अच्छी तरीके से ये फ्राई हो गए हैं हल्के तेलों से। अब इसे हम निकाल ही लेते हैं। तो देखिए गाइस, हमने इसे चिमटे की मदद से इस तरीके से हमें निकाल लेना है। बिल्कुल सरल है निकालना, कोई दिक्कत वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, हमने ऐसे भी छोटू को भी निकाल लेना है। तो ये हमारा गर्मा गर्म सूजी का हल्का फुल्का टेस्टी नाश्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो गाइस चलिए इसे टेस्ट कर ही लेते हैं। तो टेस्ट करना तो बनता है। तो देखें गाइस, ये एकदम स्पंजी है बिल्कुल। ये देखें, ये देखें और ये देखें, है ना स्पंजी। वाकई मम्मी हाँ, बहुत ही स्पंजी है बिल्कुल। आप टमाटर सॉस के साथ या फिर कोई भी आपकी फेवरेट चटनी हो आप उसके साथ खा सकते हैं। खाना तो बनता है। तो चलिए मम्मी इसे टेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। तो गाइस ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो गाइस आप इसे ना बनाएं तो कुछ ना बनाएं, बहुत ही टेस्टी बना है। और आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको सूजी का ये नाश्ता आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब आप करेंगे तो अगली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। दुआओं में हमें याद रखिए। आप अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।